स्वागत है आप सभी का डेली वाइट्स के सीटेट के प्रीवियस ईयर सीरीज में। आज इस वीडियो में मैं 6 फरवरी 2023 का पेपर डिस्कस कर रही हूँ। आप लोग को अब तक पता चल गया होगा कि मैं इंग्लिश का पेपर डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपने लैंग्वेज 2 के तौर पे इंग्लिश को लिया है, पार्ट 5 में अमूमन क्वेश्चन देखने को मिलता है फ्रॉम 121 टू 150 नंबर के क्वेश्चन। इसमें दो आपको कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलते हैं, कुछ ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और पैडागोजी पे बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इस पेपर को देख लेते हैं। ये पेपर ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था, जैसा कि आप लोग को पता होगा 6 फरवरी 2023 वाला जो एग्जाम था ऑनलाइन ही हुआ था। तो इसके पेपर को हम लोग एक बार देख लेंगे। जैसा कि देख सकते हैं ये वो पेपर है, ऑनलाइन कंडक्ट हुआ है। ऊपर में 30 सीडीपी के क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार नीचे आप जाओगे तो सोशल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे 121 नंबर के क्वेश्चन में। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए एक बार चेक करेंगे। ये 105, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 105 है। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो 121 नंबर का क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 121। देखिए पैसेज है, ठीक है। इसी पैसेज को सॉल्व करेंगे हम लोग। इस पे बेस्ड आपको 128 तक के क्वेश्चंस होंगे, फिर एक और पैसेज होगा उस पे 135 तक क्वेश्चंस होंगे, फिर 136 नंबर से पैडागोजी पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सिंपली जैसा कि आप लोग को मैंने बताया, पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो पैसेज पे बेस्ड होगा, ठीक है। और ये 121 टू 128 नंबर का क्वेश्चन सेम पैसेज पे होगा। तो एक बार मैं सजेस्ट करूंगी कि इसको पॉज करके आप रीड कर लीजिए। बाकी शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, ये रामेश्वरम की स्टोरी है। यहाँ पे एक बच्चा है कलाम, उसके माता पिता के अच्छे बिहेवियर के बारे में बताया जा रहा है, किस तरीके से वो लोग रहते हैं, इन चीजों के बारे में बताया जा रहा है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कलाम कहता है कि उसके फादर जो है ना हाईली एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है? उनके पास जेनरस और वाइस, उनका जो ओवरऑल कैरेक्टर है जेनरस और वाइस है। जैसा कि पैसेज में ट्रूली ये बात मेंशन है कि ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट एंड इनेट विजडम उनके अंदर है, जिसका मतलब होता है वाइस और जेनरस होना। नाउ आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कलाम के पेरेंट्स हैं वो बहुत ही बड़े दिल के होते हैं, ठीक है। इसका क्या रीजन है, कैसे आप बताओगे कि वो बड़े दिल के हैं? क्योंकि वो हर दिन क्या करते हैं, खाने के टाइम पे यदि कोई अनजान व्यक्ति भी आ जाता है तो उसको भी फीड करते हैं, ठीक है। इसी वजह से उनके जो पेरेंट्स है बहुत ही लार्ज हार्टेड पर्सन है। नाउ कलाम ये भी मेंशन करते हैं कि उसके जो मदर का लिनेज है, यानी कि उसके मदर के साइड के जो लोग हैं वो लोग ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि उसके जो मदर के साइड वाले लोग हैं, फादर के कंपैरिजन में, फादर के साइड वाले लोग के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर फैमिली है, फैमिली का बैकग्राउंड ज्यादा बेहतर है उसकी मदर का। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके यहाँ पे यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, अनडिस्टिंग्विश का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एवरेज दिखना, ठीक है। फ्रेज एक यहाँ पे यूज किया गया था, उसके बारे में बात हो रही है। एवरेज दिखना, एवरेज लुक होना, उसे अनडिस्टिंग्विश्ड कहते हैं। नाउ पैसेज में जो दिया हुआ है, वी कैन इन्फर द कलाम फादर वॉज, कलाम के जो फादर है उनके बारे में हम लोग क्या यहाँ पे बता सकते हैं? तो देखिए उसके पापा जो है बहुत ही सिंपल है और लग्जरी और कंफर्ट वाले लाइफ को अवॉइड करते हैं। ओके, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वी नो दैट कलाम हैड अ हैप्पी चाइल्डहुड फ्रॉम द फैक्ट, कलाम का जो चाइल्डहुड है बहुत अच्छा था, उसके दोनों ही मेटेरियली और इमोशनली दोनों तौर पे बहुत ही अच्छा था। ओके, नाउ रामेश्वरम जो है वो फेमस प्लेस है हिंदू के पिलग्रिमेज के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म है फेमस, फेमस बेसिकली क्या है? फेमस यहाँ पे क्लियरली आप अगर समझोगे थोड़ा तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब कोई भी चीज एडजेक्टिव क्यों होती है? अगर वो नाउन को बेसिकली डिफाइन करती है। तो जो रामेश्वरम है वो जगह का नाम है, नाउन है। वो फेमस है, उसको डिफाइन कर रहा है, इसी वजह से ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नाउ जो वर्ड है शार्प, इस पैसेज में शार्प का कब यूज किया गया? जो अचार की बात हो रही है ना, कि अचार बहुत खट्टा है, उसके लिए शार्प शब्द का यूज किया गया है। तो श्योर है ना, खट्टे के लिए। ओके, टैंगी फ्लेवर के लिए। नाउ
सेकेंड पैसेज है ये 129 टू 135 नंबर के क्वेश्चन को डील करेगा। इस पैसेज में बेसिकली आप देखोगे एक विमेन है जो कि लोगों को थैंक करती है जो भी उनको हेल्प करता है उनके काम में। ठीक है, आप इसको पढ़ोगे इसी तरीके का ये पैसेज है। और ये जनवरी 2028 से इस चीजों को थैंक करना, लोगों को थैंक नोट लिखना लोगों को स्टार्ट करती है। ओके, नाउ वो जो ट्रेन का राइड है वो वेकेशन की तरह फील हो रहा था। क्यों? क्योंकि अकेला अपना पर्सनल लाइफ कोई टाइम कोई स्पेंड करता है इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो प्रीसियस है, प्रीसियस टाइम के लिए यूज किया जा रहा है वो क्या है? अगर आप देखोगे प्रीसियस टाइम अगेन, तो आप को रिलेट करो ये क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे टाइम को पहले टारगेट करिए, टाइम क्या है? नाउन है, तो प्रीसियस उसको जस्टिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा प्रीसियस। ओके, बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो राइटर है उनको ट्रेन का टाइम अच्छा यूज उनको क्या मिल गया था, वो लोगों को क्या कर रहे थे? थैंक नोट लिख रहे थे, जो उन लोग को उनको हेल्प कर रहा था उनको वो बेसिकली थैंक कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए वो ट्रेन का टाइम को बेहतर ढंग से यूज करने लगे ना। राइटिंग नोट्स मेड द राइटर फील, राइटर को कैसा फील होगा अगर किसी को वो थैंक कर रहे हैं? तो अच्छा ही फील होगा ना। नाउ ये जो है लाइन ये कब से स्टार्ट किया है? बेसिकली यहाँ पे जो सो फार, ईयर सो फार लिखा है वो किसको डिनोट कर रहा है? स्टार्टिंग में ही मैंने दिखाया था ना कि जनवरी 2028 में चीजों को लिखना स्टार्ट किया किसने? इस राइटर ने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू राइटिंग हर नोट्स। राइटर इसको डिफिकल्ट नहीं पा रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि अच्छा लगता है किसी को अगर आप थैंक करोगे तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगता आपको। इतने इसके पास, राइटर के पास लोग हैं कि लोगों की कमी नहीं होगी इनको थैंक करने के लिए। ओके, नोटिशिएबल बेटर मूड, अब इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ पे ये क्या है? एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि यहाँ पे जो बेटर है, बेटर का एडजेक्टिव है, उसको ये मॉडिफाई कर रहा है, इसी वजह से ये एडवर्ब है। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, यहाँ से आपको पेडागोजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डैश राइटिंग एम टू सपोर्ट लर्नर इन पर्टिकुलर पैटर्न इन स्ट्रक्चर, जब किसी पर्टिकुलर पैटर्न और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लर्नर कुछ लिख रहा होता है और उसको हेल्प किया जाता है कि इस तरीके से लिखना है, तो वो क्या होता है? गाइडेड राइटिंग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ स्टूडेंट्स लिसन टू द लेसन ओनली टू ग्रास्प द मेन आइडिया, अगर सिर्फ मेन आइडिया के लिए पढ़ रहे हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सटेंसिव लर्निंग का एग्जाम्पल है, जहां पे जिस्ट निकाला जाता है, मेन आइडिया निकाला जाता है। ओके, और इंटेंसिव जस्ट इसका उल्टा, गहराई से पढ़ना इंटेंसिव होता है। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीचर ऑफ सिमुलेशन, सिमुलेशन का बेसिकली इसमें से कौन सा है जो कि फीचर नहीं है? द इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स रिटेन देयर आइडेंटिटी वाइल रिएक्टिंग टू द गिवन इमेजिनरी सिचुएशन, ये करेक्ट बात है। नाउ सिमुलेशंस यूजुअली वर्क इन स्मॉल ग्रुप, ये भी सही बात है, छोटे छोटे ग्रुप में काम करता है। नाउ दीज प्रोवाइड द लर्नर्स विथ एन अपॉर्चुनिटी टू गेन कॉन्फिडेंस, एकदम सही बात है। In simulation, there is unlimited use of language and unlimited scope of expressing emotion, ये गलत बात है। ठीक है, यही यहाँ पे सिमुलेशन का गलत मतलब हो गया। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन भी होगा, एक्सप्लेनेशन रीड करना चाहिए। In simulations, language use and emotion expressions are not unlimited. Okay, clearly? Now, next question है हमारा 139 नंबर का। Dash is a reading strategy that helps the learner to understand the writer and evaluate their reasoning and have a deeper knowledge of the text. तो ये क्या होता है? बेसिकली इन्फेरेंसेस होता है। इन्फेरेंसेस जो होता है एक तरीके की रीडिंग स्ट्रैटेजी है जो कि राइटर को अच्छे तरीके से हेल्प करता है समझने में, लिखने में, अंडरस्टैंड करने में, इवेलुएट करने में और डीपर नॉलेज के लिए किसी टेक्स्ट का। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा 140 नंबर का क्वेश्चन है डैश इज द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स देयर ओरिजिन। हिस्ट्री ऑफ वर्ड बेसिकली किसको कहेंगे? ये बहुत ही क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ही नहीं, हिस्ट्री ऑफ वर्ड कहते हैं एथिमोलॉजी को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा है डैश मेक्स यूज ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन दैट रिक्वायर
कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा ऐसा रियल लाइफ सिचुएशन है जो कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड वहां पे है? तो आप डायरेक्टली यदि देखोगे तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक ऑप्शन आपको हाईलाइटेड दिख जाएगा। क्या है ये? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन करवाना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट है, डैश मीन्स समथिंग दैट वन कैन फाइंड आउट इनडायरेक्टली बाय द फैक्ट एंड डिटेल्स इन द पैसेज। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली? डैश मीन्स समथिंग दैट वन कैन फाइंड आउट इनडायरेक्टली बाय द फैक्ट। किसी फैक्ट से आप अगर डायरेक्ट तौर पे नहीं, इनडायरेक्ट तौर पे कुछ फाइंड आउट करते हो और उसका डिटेल आपको पैसेज में मिल रहा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? इन्फेरेंसेस कहते हैं। जैसे कि कई बार आप देखते हो, आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिलता है। वो आंसर आपको कैसे मिलता है? जब आप पूरा पैसेज पढ़ लेते हो ना, तो आपको समझ आता है, अच्छा ये क्वेश्चन का इस तरीके से ये आंसर होगा। तो ये जो आपने इनडायरेक्ट वे में चीजों को समझा, इसे ही इन्फेरेंसेस कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मीन्स। क्या होता है सेंट्रलिटी का मतलब? ऑल कंटेंट लर्निंग इज बेसिकली लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पे सेंटर पे किसको कर दिया गया है? डायरेक्ट सेंटर पे कर दिया गया है लैंग्वेज लर्निंग को। तो हम लोग वही ढूंढेंगे जहाँ पे जो कंटेंट है, पूरा का पूरा कंटेंट लैंग्वेज पे बेस्ड है, वहीं पे सेंटर में होगा लैंग्वेज। ओके, नाउ डैश लेस अ लॉट ऑफ emphasis ऑन हैबिट फॉर्मेशन। क्या है जो कि हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करता है? बिहेवियरिस्ट अप्रोच। आपको याद होगा यहाँ पे बच्चा के बिहेवियर पे काम किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है वो इम्फेसिस करता है हैबिट फॉर्मेशन की ओर। ठीक है, थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स री। आपने ये थ्योरी सीडीपी के अंदर पढ़ी होगी, उसी से ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के अंदर पूछा है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स री की जो थ्योरी है बिहेवियरिस्ट की, उससे हैबिट में फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट है? ओके, इवेल्युएशन इज फॉर्मेटिव। इवेल्युएशन फॉर्मेटिव होता है क्या? जरूरी नहीं है, समेटिव भी हो सकता है ना? तो ये रॉन्ग है। असेसमेंट इज अनकनेक्टेड विद चाइल्ड लर्निंग। चिल्ड्रन के लर्निंग से रिलेटेड नहीं है, एकदम गलत बात। टीचर्स हैव नो रोल टू प्ले इन सीसी। ये भी गलत बात है, टीचर को तो रोल प्ले करना ही पड़ेगा, है ना? टीचर ही एग्जाम लेंगे तो कैसे रोल प्ले नहीं करेंगे? नाउ असेसमेंट इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। ये एकदम करेक्ट बात है। असेसमेंट किया जाता है, कुछ कमी हो तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू पता चलता है, और फिर उसका रेमेडियल यानी कि उसकी दवा दी जाती है, अगर नॉर्मल तरीके से बात करें तो। ठीक है, कि डॉक्टर डायग्नोस करता है बीमारी और उसके बाद रेमेडी यानी कि दवा प्रोवाइड करता है। सेम उसी प्रकार से एक टीचर भी काम करता है। नाउ डैश इज हाउ वर्ड्स आर स्ट्रंग टुगेदर इनटू सेंटेंसेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंटेक्स। सिंटेक्स के अंदर क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं सेंटेंस में। ओके, ऐसे आप याद भी रखो। सिमेटिक का मतलब होता है मीनिंग, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है वर्ड का फॉर्म, फोनोलॉजी का मतलब होता है साउंड। ओके, और सिंटेक्स का मतलब हुआ सेंटेंस फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा 147 नंबर का क्वेश्चन, जहां पे डैश लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट सो फोकस्ड ऑन रूल्स एंड रिपीटेशन। कौन सी ऐसी लैंग्वेज लर्निंग है जो कि फोकस नहीं करती है रूल और रिपीटेशन के ऊपर, है ना? चीजों को याद करो, बार बार रिपीट करो, इन चीजों पे बेस नहीं है। इट स्ट्रेसेस द फ्लो एंड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। क्या है मीनिंग, टेक्स्ट, इन चीजों को पूरे तरीके से समझना, ये कौन सा होता है? होल लैंग्वेज लर्निंग, है ना? पूरे लैंग्वेज को होल लैंग्वेज के तौर पे पढ़ना, बेसिकली टॉप टू बॉटम अप्रोच वाला ये क्वेश्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, LAC। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लैंग्वेज लर्निंग इन कंटेंट क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर लैंग्वेज लर्निंग को इंक्लूड करना। बाकी आप देखो, बाकी ऑप्शंस में क्या लिखा है? लैंग्वेज लर्निंग इन लैंग्वेज क्लासरूम। सिर्फ क्लासरूम में नहीं, पूरे के पूरे कंटेंट क्लासरूम के अंदर इसको मर्ज करना। ओके, क्योंकि करिकुलम है ना, तो टर्म पकड़ेंगे करिकुलम से। आपका करिकुलम या फिर पूरे सेक्शन का लिंक होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज लर्निंग इन कंटेंट क्लासरूम। इसका मतलब ही यही होता है। इसका मतलब होता है कि हर सब्जेक्ट में लैंग्वेज होना ही चाहिए किसी भी फॉर्मेट में। ओके, नाउ
नेक्स्ट है हमारा 149 नंबर का क्वेश्चन, मल्टीलिंगुअलिज्म एक स्ट्रेटेजी, इसका क्या मतलब हुआ। अगर हम मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे क्लास में बेसिकली 1 to 5 के क्लास में जो भी बच्चे का लोकल लैंग्वेज है या मदर टंग है उसमें बच्चों को बात करने को सजेस्ट किया जाता है, ताकि उससे क्या हो, ज्यादा लैंग्वेज क्लासरूम जो है ना बहुत सारे लैंग्वेज का एक तरीके से सोर्स बन जाए, ठीक है, और उनके लैंग्वेज को यूज करने को यहाँ पे हेल्प भी मिले उनको। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर, लर्नर का जो मदर टंग है बच्चा वो यूज करे, उस लैंग्वेज में बातें करे। नेक्स्ट है ओके, इसका आंसर यही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ supplementary reader with a collection of short stories and other narratives that is prescribed as for language learning। बेसिकली आप देखोगे सप्लीमेंट्री रीडर का मतलब क्या हुआ, जो स्टोरी बुक है, ये चंपक की जो किताबें होती है या फिर और भी कोई स्टोरी, अकबर बीरबल, ये सारी जो स्टोरी की बुक्स होती है ये सब लैंग्वेज लर्निंग में किस पर्पस से इंक्लूड किया जाता है। बेसिकली ये जो चीजें हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। फर्स्ट थिंग आप ये ध्यान रखोगे, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब भी कोई चीज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो वो इंटेंसिव रीडिंग होगा नहीं, क्योंकि डीप रीडिंग कहाँ रिक्वायरमेंट होता है, जब आप उसका एग्जाम दोगे, ठीक है। सोशल स्किल भी डेवलप नहीं होगा, आप स्टोरीज पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं रीडिंग वगैरह डेवलप होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं कह सकते हैं ना। एकेडमिक स्किल, अगेन एकेडमिक का मतलब क्या हुआ, आप उसका एग्जाम दोगे क्या, जो चीजें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है आप उसका एग्जाम दोगे, नहीं दोगे। तो ये क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग, आप मनोरंजन की किताब पढ़ोगे, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इसीलिए ये एक्सटेंसिव रीडिंग को प्रमोट करता है। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी यदि आपको प्रीवियस ईयर देख के लग रहा है कि आपको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप डेली बाइट्स के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा ऐप डेली बाइट्स गूगल प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, सिंपली आप सर्च करना है डेली वाइज, आपको वहां पे हमारा ऐप विजिबल हो जाएगा। जब आप ऐप ओपन करोगे तो पाओगे कि सीटेट के जो कंटेंट है बहुत ही ढंग से, बहुत ही तरीके से सिंक्रोनाइज वे में बनाया गया है, ताकि आप बहुत ही आराम से कम मेहनत करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, इनफैक्ट 100+ स्कोर कर सको। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।